मुंबई के कुर्ला बसंत नगर ठक्कर बापा कॉलोनी में हर साल की तरह इस साल भी वार्ड नंबर 155 में सभी 10वीं 12वीं के सभी विद्यार्थियों में से 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों को श्री संत रविदास भवन में रविवार 10 जुलाई को धर्मराज कालूराम जी मौर्य और ईश्वर बद्रीलाल जी चोरोटिया के नेतृत्व में सम्मानित किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी शिक्षकों ने बच्चों को हर तरह से उच्च शिक्षा के विषय में बताया कि आगे छात्रों को क्या करना चाहिए। मंच पर उपस्थित सभी को सम्मान चिन्ह दिया गया और अमिता वी जाधव साई मैम ने कहा कि जो भी छात्राओं को समस्या हो, चाहे पढ़ाई को लेकर या पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या में आगे बढ़ने में किसी तरह अगर समस्या हो तो मेरे नंबर पर कॉल कर बात कर सकते हैं। हर तरह छात्रों की मदद करूंगी। समस्त शिक्षकगण, मैम, छात्र छात्राएं और छात्रों के माता पिता सभी उपस्थित रहे। अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से ठक्कर बापा की पूरी समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ठक्कर बापा की जो परिस्थिति है बहुत कंजेस्टेड है, इसमें पढ़ने की जगह नहीं है, सुविधा नहीं है, फिर भी इन बच्चों ने हौसला अफजाई करके ठक्कर बापा जैसे एरिया, झुपड़पट्टी एरिया में इन्होंने 93%, 92%, 90% जो लिए हैं वो इनके माँ बाप और मैं दोनों ही तारीफ़ काबिल है और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं और बच्चों को भी यही उनसे प्रेरणा देता हूं कि आप मेहनत करोगे, आगे जाओगे, आगे जाएंगे तो आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आईएएस अफसर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे और कलेक्टर बनना ही चाहिए। अभी बड़ा अधिकारी बनना हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें दुनिया कोई कमज़ोर नहीं समझे कि हम झुपड़पट्टी में रहते हैं। झुपड़पट्टी में रहने वाले भी बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, उनमें पहाड़ों से टकराने की भी, लड़ने की भी क्षमता होती है। आईएएस अफसर बन जाएंगे, आईआईटी में चले जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे जाएंगे। तो मैं उनके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि बड़े बड़े ओहदों पे जाएं और देश एवं समाज की सेवा करें। और उनके परिवार तो खुश है ही हैं, मगर यहाँ के ठक्कर बापा के लोग भी उनके अच्छे कार्य से हम भी गौरवान्वित होते हैं कि हमारे एरिया में आज पिछड़ा हुआ नहीं है। पिछड़ा हुआ मानते थे मगर अभी पिछड़ा हुआ नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा ग्रहण करके हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास होता है। इससे व्यापार भी करने की कला आती है। शिक्षा से चहुमुखी विकास होता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ, सभी को ये संदेश देता हूँ, शिक्षा सबसे बड़ा एक अपने पास यंत्र है और इसके माध्यम से हम हमारे समाज को आगे ले जा सकते हैं। हाँ, जिन बच्चों को कम अंक प्राप्त है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कम से कम मेहनत करें। 6 घंटे की वो मेहनत कर लेंगे तो वो भी 70, 80, 90% ला सकते हैं। उनकी सोई हुई आत्मा को, ऊर्जा को जगाएंगे ना तो वो भी आगे आ सकते हैं। उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनके माता पिता को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि उन बच्चों को सपोर्ट करें, उनको निराश नहीं करें, उनको डराए नहीं, तुम 50% लाए, तुम 50% लाए, ऐसा माहौल तैयार नहीं करें। उनको ये बोले कि आप कोई चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं और बच्चों को साथ देंगे तो वो ज़रूर नंबर बढ़ाएंगे और काम करेंगे और शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैंने भी मेरे जीवन में देखे हैं, जो कमज़ोर थे, बाद में पढ़ाई करके आगे निकल गए हैं। तो पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ होना चाहिए, उनके घर वाले साथ देना चाहिए। बस ये हमारा महाराष्ट्र युवा रेगड़ समाज और सर्व रेगड़ समाज की तरफ से हर साल ये प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग बड़ी धूमधाम से करते हैं। और वार्ड नंबर ये जो अपना वार्ड 155, इसके पहले वार्ड नंबर 151 था। इस पर जितने भी बच्चे, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, इनका हम लोग 10th और 12th का फर्स्ट और सेकंड में हम लोग 70% के ऊपर करते थे। इस बार हम लोगों ने 75% के ऊपर इनका सम्मानित किया है। और लास्ट कोरोना के 2 साल में हमने नहीं किया है क्योंकि उस समय उनका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। तो इस बार हम लोगों ने 75% के ऊपर इनका ये स्वागत समारोह रखा है, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। तो नेक्स्ट बच्चे जो देखते हैं, आने वाली पीढ़ी जो देखते हैं, जो भी 9th में वो भी बोलते हैं हम भी अच्छा पढ़ेंगे तो हमारे को भी आगे ये इनको समाज के सामने सम्मानित करेंगे, प्राइज़ मिलेगा। और इसमें हमें सभी समाज का सपोर्ट मिलता है और सभी का स्पॉन्सर आता है। और इसमें हमारे मंगेश जी कुंडालकर साहब, जिन्होंने उनकी तरफ से आज ब्रेकफास्ट रखा है और 25,000 की हेल्प भी की है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सुभाष भालेराव जी, इन्होंने 10,000 रुपये दिया है। और हमारे कलकत्ता में जो बैठे हमारे रेगड़ समाज के केसी चंद जी धोलखेड़िया, उन्होंने भी 11,000 दिया। और जो अमेरिका में बैठे हमारे नवल प्रकाश जी जाजोरिया, जो भंवरलाल जी अमेरिका वाले के जमाई है, दामाद, उन्होंने हमारे 11,000 का योगदान दिया। और हमारे महाराज रेगड़ समाज के अध्यक्ष सवन चंद जी नवल है और हमारी पूरी टीम है, सुनील जी है, राजेश भाई है, राज भाई है, तो इन सबका हमारे को सपोर्ट रहता है। और हमारे धर्मराज मौर्य जो बहुत मेहनत करते हैं, हमारे जो चेयरमैन है महाराष्ट्र युवा रेगड़ समाज के, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। हमारी पूरी टीम मिलकर हम ये मेहनत करके इस प्रोग्राम को सक्सेस कर रहे हैं।
जो ऐसे कुछ बच्चे जो 75% के जो नीचे आए, उनके मन में निराशा है, वो उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी आगे और पढ़ाई में ध्यान देंगे और आगे करेंगे। जो 10th में और 12th में लाके परसेंट मारेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे सुभाष भालेराव जी 20 तारीख को जो प्रोग्राम कर रहे हैं, कांग्रेस के जो कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं, वो भी 20 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं। वो 50% के ऊपर वाले को प्राइज़ दे रहे हैं, तो उनकी वो निराशा वहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो गरीब है और असहाय है, वो बच्चे बगैर क्लासेस के जाके वो 90% के ऊपर ला रहे हैं, वो बहुत उनका हेल्प है। और हमारे जो सिद्धि विनायक के ट्रस्ट आए थे, वो दादर के जो सिद्धि विनायक ट्रस्ट आए थे, उनकी तरफ से भी वहाँ 25,000 रुपये का डोनेशन वो दिया रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, इनकम सर्टिफिकेट, वो वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। और हमारी समाज भी हेल्प करती है। और हमारे सिद्धि क्लासेस के सर है विनोद सर, जो जिनके 10th और जिनके माँ बाप नहीं है घर, उनको फ्री एजुकेशन देते हैं ये। पहले तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बच्चों की मेहनत को सम्मानित किया गया है और ये ऐसा होना भी चाहिए। इससे क्या होता है, तो उनको प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने के लिए, और प्रोत्साहन मिलेगा तभी वो अपने करियर में अच्छा बन पाएंगे, उभर पाएंगे। हम यहाँ जो टीचर्स बैठे हैं, उनको संभालने के लिए, उनको करियर गाइड करने के लिए ही बैठे हैं। अगर उनको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा और अच्छा बेस मिलेगा, तभी वो अपने जैसे बोलते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा उभर कर आएंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ महाराष्ट्र रेगर समाज का और यहाँ पे उपस्थित उनके सारे मेंबर्स का, कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम बच्चों को अच्छा गाइडेंस दे सके और उनको ऐसे ही इसी तरह प्रोत्साहित कर सके। मैं ये भी चाहूँगी और निवेदन करूँगी उनसे कि जो 50 और 60% के अप वाले हैं, उनके लिए भी वो कुछ ऐसा कार्यक्रम तक करें ताकि उनको भी और प्रोत्साहन मिले और वो आगे बढ़ सके। देखिए, हम उनको करियर गाइडेंस इसीलिए देते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। वो बस अपने आजू बाजू में या अपने पेरेंट्स से, जिनको भी पता नहीं कि आगे बच्चों को क्या करना चाहिए, तो इन्होंने हमसे कांटेक्ट करना चाहिए। हमारा नंबर है 8422969608। हम उन्हीं बच्चों को बताते हैं कि आपको 10वीं में जो अंक प्राप्त हुए हैं या जो परसेंटेज प्राप्त हुए हैं, और आपकी जिसमें कुशलता है और आपकी जिसमें चाहत है, आप वो लेके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आप कौन से कॉलेजेस में आपका नाम डाल सकते हैं, आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। हम सिर्फ बच्चों को ही नहीं, उनके माँ बाप को भी इस चीज़ को समझाते हैं ताकि उनको आगे सपोर्ट मिले। 12वीं के बच्चे आगे करके जाके करियर ओरिएंटेड कोर्स करते हैं, क्योंकि उनको आगे उसी में जॉब करना होता है। तो ये करियर ओरिएंटेड कोर्सेज कौन से हैं, ये भी हम उनको बताते हैं। इसके लिए मैं निवेदन करूंगी हर पेरेंट को, हर बच्चों को, कि वो आके इस चीज़ का एडवांटेज उठाए, कि वो हमारे पास आए, हमसे पूछे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम टीचर्स यहाँ पे उन्हीं के लिए हैं। अगर वो हमसे पूछेंगे तो ही हम उनको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऐसे बच्चों की, आप निराशावादी मत बनिए। होता है कभी हमें मॉडरेटर्स कैसे मिलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में चेक करने के लिए, हमें पता नहीं होता। हमारे भी बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने पेपर तो बहुत अच्छे से लिखा है, बट जब रिज़ल्ट आया है सामने, तो उनको भी ऐसा हुआ है कि हताश हो गए, परसेंटेज क्यों नहीं आया। रीचेकिंग के लिए भी पेपर्स डाले हुए हैं, बट फिर भी ऐसा पता चलता है कि नहीं प्राप्त हो रहे हैं गुण। तो मैं चाहूँगी ऐसे बच्चे हताश ना हो, निराश ना हो अपनी ज़िंदगी में। आगे बहुत पढ़ाई है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं उनके लिए, आगे बढ़ सकते हैं। ये सोच के मत बैठिए कि हमें इतना कम टक्का मिला है तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, हमें कोई लेगा ही नहीं, हमें कॉलेजेस ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो इतने कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं ऐसे बच्चों के लिए कि शायद अभी 50 मिला है तो 12वीं में 70 और ग्रेजुएशन के टाइम पे वो लोग मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं। बस निराशावादी मत रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव थिंक कीजिए, लाइफ में सब पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे जो रेगर समाज के जो प्रोग्राम रखा था, ऐसे हर एक लोगों ने, हर एक समाज के लोगों ने अगर बच्चों लोग के लिए ऐसा प्रोग्राम रखा तो उसमें बच्चे लोग को इंस्पिरेशन मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और ये जो प्रोग्राम रखने का मकसद ही ये होता कि ये बच्चे को आज अवार्ड मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, ये सोच के बच्चे लोग आगे जाएंगे, उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। और जैसे मैडम ने बताया कि करियर गाइडेंस का कोर्सेस हर जगह पे मालूम होना चाहिए। अभी ये जो ऑनलाइन प्रोसीजर है वो हर एक बच्चे लोग के पेरेंट्स लोग को मालूम नहीं, मुझे कहाँ पे कॉलेज लेना है, क्या है। कितने सारे बच्चे लोग को ये नहीं मालूम होता कि कौन से वे से जाना है, क्या स्टेप्स करना है। तो ऐसे टाइम हम लोग बैठे हैं, जो टीचर्स लोग उनको गाइडेंस करें, पेरेंट्स लोग सामने से आके अगर हम लोग को मिले और उनके साथ हम लोग जो भी है प्रोसीजर है वो हम लोग बता के समझा के उनको बता देंगे। और थैंक यू अलॉट, हम लोग को चांस दिया। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इधर हमारे सभी ट्रस्टी भी है और जो पूरी टीम है और सभी समाज के लोगों ने योगदान दिया है। सभी ने डोनेशन दिया है, किसी ने छाता दिया है, किसी ने बैग दिया है, किसी ने फोल्डर फाइल दी है, किसी ने खाना दिया है। मंगेश कुणालकर साहब का भी बहुत दिल से धन्यवाद हूँ, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिया बच्चों को। आज नाश्ता भी दिया है और इसके अलावा उन्होंने
25,000 रुपये कैश दिया। सभी लोगों ने भामाशाह ने अच्छा पेमेंट डोनेशन दिया है, उनके सहयोग से ये प्रोग्राम सफल हो रहा है। और आज के सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ठक्कर पप्पा, जो एक टाइम समय था कि लोग बोलते हैं कि ये ठक्कर पप्पा में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इनका कभी परसेंटेज ऊपर आता नहीं है, आज उसी ठक्कर पप्पा में हमारे बच्चे और हमारे लोग, हमारे अपने लोग, सभी समाज के लोग, उनमें 93 के ऊपर क्रॉस किया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और ये प्रोग्राम रखने का मुख्य कारण यही है, जब से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 2-5 साल से 3 साल से, पिछले 2 साल हमने कोरोना के टाइम में हमने प्रोग्राम कर नहीं पाए थे, इससे पहले भी 2 बार किए थे। तो हम जैसे मोटिवेटेड कर रहे हैं तो बच्चे लोगों को थोड़ा उत्साह बढ़ रहा है, तो वो पढ़ाइयों में और ज़्यादा मेहनत करिएगा पप्पा, हमारा भी स्वागत होगा। और उनके पेरेंट्स, आज ये इस साल हमने स्पेशल पेरेंट्स को साथ इसलिए बुलाया कि उनके मम्मी पापा को भी गर्व होना चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी 75 के ऊपर जो अमाउंट आया है, परसेंटेज आया है, तो उनका भी स्वागत हम उनके साथ कर रहे हैं। और मैं दिल से सभी दानदाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे सभी समाज का धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी कास्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक आदमी से काम नहीं होता, सब मिलकर करते तब होता है। और जाने अनजाने में हमारे से कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना, और हमेशा ऐसा ही आपका आशीर्वाद प्यार बनाए रखना। सर, गरीब के लिए हमने जो भी यहाँ पे आज क्लासेस वाले आए हैं, हमारे RK वाले हैं, सिद्धि क्लासेस वाले, निकाल जी मैडम हैं, अनीता मैडम हैं और नारायण सर हैं, इनसे हमने निवेदन की है जिनके माँ बाप नहीं हैं तो उनको आप हो सके तो फ्री कॉस्ट करने की कोशिश कीजिए। हम उनसे निवेदन कर सकते हैं। उन्होंने हमने प्रॉमिस भी किया है कि धर्मराज जी हम ऑलरेडी लोगों को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। और गरीब को हमारी तरफ से आज हमारे सिद्धि विनायक ट्रस्टी आए थे, उन्होंने 10वीं से लेके 15वीं तक पूरी बुकें फ्री होती है। जो हम सिद्धि विनायक ट्रस्ट में जो हमारे जो जनता जो डोनेशन देती है, जो वहाँ पे मंदिर में चढ़ावा करती है, उसका सारा लाभ जनता तक ये मिलना चाहिए, उसकी भी उन्होंने अवेयरनेस करके गए। उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन आप पता लगा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे GN ग्रुप का भी, GNCN न्यूज़ का भी, और सभी समाज के लोगों का बहुत बहुत आभारी। थैंक यू। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ के युवा रेगर समाज संस्था का, जिसके अध्यक्ष हमारे भाई धर्मराज जी मौर्य है, जो हमारे साथ हम लोग साथ में कांग्रेस पार्टी में काम कर चुके हैं। इनके आग्रह पे हम लोग आज ये प्रोग्राम के लिए आए थे और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो बच्चे 10वीं 12वीं में मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनका सम्मान हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। ये अभी बताया है कि ऐसा ही सेम प्रोग्राम हम लोग एक भी है, और इन्होंने खास करके जो किया कि आगे जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जो अनेक सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से है, जो कहाँ पे एजुकेशन लेना है उसको करियर गाइडेंस की अब ये करके दिया उन्होंने, ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैंने बताया कि जो बच्चे 10वीं 12वीं में अच्छे अंक हासिल किए और जिनको आगे पढ़ने में कठिनाइयाँ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको भी स्कॉलरशिप देने का बंदोबस्त हम लोग कर रहे हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।